हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे का क्विज लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में और ये किए थे रास बिहारी बोस। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार के गठन किए थे सुभाष चंद्र बोस 1943 में। रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत के गठन कब किए थे? तो 1904 में किए थे। 2 नंबर हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में और ये हुआ था ढाका में। किसने किया था? आगा खां सलीमुल्लाह खां। जापान ने रूस पे आक्रमण कब किया था? तो 1904 में जापान रूस पे आक्रमण किया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। आगे देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना हुआ था 1815 और ये हुआ था कोलकाता में। राजा राम मोहन राय को भारत का पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और इन्हें आधुनिक भारत के जनक भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक भी कहते हैं। दयानंद सरस्वती के जन्म कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था और ये हुआ था गुजरात में। 4 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित टोटल 7 थे। टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य अध्यक्ष सहित, जिसमें अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन भीमराव अंबेडकर कब किए थे? 29 अगस्त 1947 को। नेहरू कहेगा तो संविधान सभा के ये संघीय समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी कहेगा तो ये संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे और केवल संचालन समिति के अध्यक्ष कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नीमुर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। लूनी नदी कहाँ पे जाके समा जाती है? तो ये समा जाती है कच्छ की रण में। रामेश्वरम द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। 6 नंबर हो जाएगा, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा जो है सिंधु स्थल, ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे और यहाँ से जूते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे और यहाँ से बंदरगाह और डाकवाड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो दैमाबाद सिंधु स्थल है ये महाराष्ट्र में है और किस नदी के किनारे? तो ये स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। रोपड़ सिंधु स्थल पंजाब में है और ये सतलज नदी के किनारे है। आगे देखेंगे। 7 नंबर हो जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी के 2 राष्ट्र कवि थे। प्रथम राष्ट्रपति कह रहा तो मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है और दूसरा राष्ट्र कवि किसे मानते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर को दूसरा राष्ट्र कवि माना जाता है और इनकी पुस्तक हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक हिंदी के जनक भी कहा जाता है और इनको भारत के प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। दूसरा राष्ट्र कवि कहेगा तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कामायनी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड बैंक के नाम से किसे जानते हैं? तो ब्लड बैंक के नाम से किसे जानते हैं? तो पलिया को। पलिया को जानते हैं। मलेरिया जो रोग है ये किसको प्रभावित करता है? तो पलिया और तिल्ली को। ब्राइटिस रोग प्रभावित करता है किडनी को। टीबी किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। ट्रेडमिल टेस्ट के संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा हृदय से। आगे देख लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला है? तो हिमालय वलित श्रेणी के पर्वतमाला है। हिमालय कैसा पर्वत है? तो वलित है। हिमालय की उत्पत्ति तेथिस सागर से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी के अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी भी है। अरावली कैसी पर्वत है? तो अरावली हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। अरावली सबसे पुराना पर्वत है और हिमालय कहेगा तो ये नवीन पर्वत है। 10 नंबर हो जाएगा,
देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है? तो ये करता है सेबी। सेबी के गठन हुआ था 1988 में और ये हुआ था फेरवानी समिति के तहत। सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 में। वित्त मंत्रालय के कार्य कहेगा तो वित्तीय लेन देन वित्त मंत्रालय का कार्य है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कहेगा तो ओसबर्न स्मिथ हो जाएंगे और प्रथम उप गवर्नर कौन थी? तो केजी उदेसी थी। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। आगे देख लेंगे आरबीआई के मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई है। 11 नंबर हो जाएगा, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किया गया? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। घोषणा हुआ था 1911 में और इसे कब ट्रांसफर किया गया था? तो 1912 में। श्वेत क्रांति किसके शासनकाल में हुआ? श्वेत क्रांति नहीं, श्वेत विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? श्वेत विद्रोह के संबंध हो जाएगा लॉर्ड रिपन से। और जो बंगाल में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? तो ये किए थे लॉर्ड रिपन 1882 में। डाक और तार विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। बंगाल के विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल के विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 16 अक्टूबर 1905 में। 12 नंबर हो जाएगा, रुपये नाम के सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो रुपये नाम के सिक्का चलाए थे पहली बार शेरशाह सूरी। और किसके शासनकाल को मुगल काल के स्वर्णकाल कहते हैं? तो अकबर के शासनकाल को मुगल काल के स्वर्णकाल कहा जाता है। गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखते थे? तो ये लिखते थे सिकंदर लोदी। चालीसा दल को समाप्त किसने किया? जो चालीसा दल के गठन किए थे इल्तुतमिश, उसे समाप्त किए थे बलबन ने। आगे देख लेंगे 13 नंबर हो जाएगा, मेटूर बांध किस नदी पे बनाया गया है? मेटूर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पे और ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ये किस नदी के तट पे है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पे है। अलमाती बांध कहेगा किस नदी पे बनाया गया है? अलमाती बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पे और ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो यह है नर्मदा नदी पे। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828 में और ये हुआ था कलकत्ता में। आत्मीय सभा की स्थापना कब किए थे? तो ये किए थे 1815 में। और वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे 1825 में। आत्मीय सभा 1815, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म समाज 1828, ये तीनों का स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। 15 नंबर हो जाएगा, नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? नॉर्वे की राजधानी कहेगा तो ओस्लो हो जाएगा। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहेगा किस देश में होता है? तो नॉर्वे में होता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य के मध्यरात्रि के देश कहते हैं। पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगा पेरिस। पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगा लिस्बन। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 352। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 30 दिन के भीतर। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 60 दिन के भीतर। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है और अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। और वित्तीय आपातकाल भी लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन 60 दिन के भीतर लेना पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल में 30 दिन से के भीतर अनुमोदन लेना पड़ता है और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के लिए 60 दिन के अंदर संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है। 17 नंबर हो जाएगा, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था 1915 में। बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय कब किए थे? तो 1916 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे, किससे इस्तीफा देके? तो कांग्रेस से। और ये किए थे 1939 में। कब? 1939 में। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले और ये किए थे 1905 में।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिलकर इंडियन एसोसिएशन के गठन किए थे। कब? तो 1876 में किए थे। वही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहेगा तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन दादा भाई नौरोजी किए थे 1866 में। और केवल कहेगा इंडियन एसोसिएशन तो इसका गठन किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस मिलकर 1876 में। आगे देख लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इसका मतलब कि ये कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था कनाडा के संविधान से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये स्वयं से चुने जाते हैं उसके सदस्य के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। किस राज्य में? तो गुजरात में। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहेगा किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? ये पेरियार नदी पे है। राज्य कहेगा तो केरल में। 20 नंबर हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित किए थे? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ये मैसूर के शासक थे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। पल्लव वंश के संस्थापक कहेगा तो सिंह विष्णु हो जाएंगे। चोल वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तंजौर या तंजावुर। और चोल वंश के संस्थापक कहेगा तो विजयालय हो जाएंगे। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 में। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? शिवाजी की मृत्यु हुआ था 1680 में। जेम्स हिकी ने पहला कहेगा भारत के पहला समाचार पत्र की शुरुआत की थी 1780 में जिसका नाम था बंगाल गजट। जिसका नाम क्या था? तो बंगाल गजट था। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। और इनके साथ अशफाक उल्ला खां को भी दिया गया था। तो काकोरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में और इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश की सरकार कौन सी नाम दी गई है? तो काकोरी ट्रेन डकैती के नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कर दिया गया है। और ये घटना कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 में हुआ था। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना किए थे 1926 में। 23 नंबर हो जाएगा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण विधि से। और ये पृथ्वी जो गर्म होता है विकिरण के माध्यम से ही गर्म होता है। और द्रव्य और गैस में ऊष्मा का परिवहन किस माध्यम में होता है? तो संवहन के माध्यम से गैस और द्रव्य में ऊष्मा का परिवहन होता है। और सर्वाधिक ऊष्मा की हानि कहेगा किस माध्यम में होता है? तो संवहन माध्यम में ऊष्मा की सर्वाधिक हानि होती है। ठोस में ऊष्मा के परिवहन होता है किसके माध्यम से? तो चालन के माध्यम से। पराध्वनि उत्पन्न किससे होता है? तो ध्वनि के परावर्तन से पराध्वनि उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर। आगरा के किला भी अकबर ने बनवाए थे और इलाहाबाद के किला भी अकबर ने ही बनवाए थे। कह रहा है कि आगरा के किले में मोती मस्जिद के निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे शाहजहां। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद के निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराए थे औरंगजेब। और दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां करवाए थे और लाल किला में स्थित मोती मस्जिद के निर्माण औरंगजेब करवाए थे। और आगरा के किले में मोती मस्जिद के निर्माण कौन कराए थे? तो शाहजहां। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। मुगल काल में जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला की स्वर्णकाल कहा जाता था। 25 नंबर हो जाएगा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रारंभ हुआ था 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। भारत में निर्वाचन आयोग के गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 में। एसबीआई के गठन हुआ था 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक के स्थान पे। इंपीरियल बैंक के गठन किया गया था 1921 में।
26 नंबर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो 1897 में। और स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के उपनाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में। 27 नंबर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं और इसका स्थापना हुआ था 1884 में। और ये गुजरता है कहाँ से, तो प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है। ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 28 नंबर हो जाएगा मैरिनो किसकी एक नस्ल है, तो मैरिनो भेड़ की एक नस्ल है। जमुनापरी कहेगा तो ये बकरी की एक नस्ल है और जमुनापरी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। गाय की भारत में कितनी नस्ल पाई जाती है, 32। जर्सी ये गाय की नस्ल है। 29 नंबर हो जाएगा ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है और ये निकलता है रेफ्रिजरेटर और एसी से। अग्निशामन में किसका प्रयोग होता है, तो CO2 का प्रयोग अग्निशामन में होता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक हो जाएगा वेबर। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक कहेगा तो टेस्ला हो जाएगा। विद्युत धारिता कहेगा धारिता के मात्रक क्या है, तो धारिता के मात्रक हो जाएगा फैराडे। ध्वनि को माप किस में होता है, तो डेसिबल में ध्वनि की माप होती है। आगे हो जाएगा 31 नंबर यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो यंग बंगाल के संस्थापक हेनरी डेरेजियो थे और यंग बंगाल के संस्थापक हेनरी डेरेजियो 1826 में की थी। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना 1839 में किसने किया। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना 1839 में किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कहेगा तो केशव चंद्र सेन किए थे। 32 नंबर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसका भार कहेगा तो 0.6 ग्राम होता है। सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा है, तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि है। एंड्रीनल ग्रंथि यानी कि एंड्रीनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 33 नंबर पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है, तो पृथ्वी के 71% क्षेत्रफल पर जल है। उत्तरी गोलार्ध में जल की प्रतिशत कितना है, तो 61% उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में कहेगा तो 81% है। पृथ्वी पर पर्वत की प्रतिशत कितना है, तो 27%। 34 नंबर हो जाएगा तमसोमा ज्योतिर्गमय ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ऋग्वेद से। पहली बार गोत्र का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। राज्यरोहण का उल्लेख किसमें किया गया है, अथर्ववेद में राज्यरोहण का उल्लेख मिलता है। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहते हैं, सामवेद को भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है। 35 नंबर हो जाएगा रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है, तो गेहूं में रस्ट रोग ये कवक के कारण होता है और लाल सड़न रोग ये भी कवक के कारण होता है और ये होता है गन्ना में। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ये ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। दाल में राजा किसे कहते हैं, तो दालों के राजा कहा जाता है चना को, रानी कहेगा तो मटर को कहा जाता है। दालों के राजा चना को कहा जाता है, रानी कहेगा तो मटर को कहा जाता है। 36 नंबर हो जाएगा डायलिसिस पर किसे रखा जाता है, तो डायलिसिस पर रखा जाता है किडनी रोगी को। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो कैंसर का अध्ययन करते हैं ऑन्कोलॉजी में। कुष्ठ रोग किससे होता है, तो कुष्ठ रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है और कुष्ठ रोगी से संबंधित है बाबा आमटे। कुष्ठ रोग के निवारण से संबंधित है बाबा आमटे। 37 नंबर हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी, तो ये किए थे 1839 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय और 1828 में किए थे। आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कब किए थे, तो 1815 में। भारत के
भारत के कहेगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम कौन बनाए थे, तो लॉर्ड मैकाले 1835। 38 नंबर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई? 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और ये किए थे मुंबई में। दयानंद सरस्वती के जन्म हुआ था गुजरात में 1824 में। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था जिसका नेता थे सिद्धू और कान्हू। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, नेता कहेगा तो सिद्धू और कान्हू हो जाएंगे। आगे देखेंगे 39 नंबर है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई हो जाएगा डॉप्सन। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। किलोमीटर में कहेगा तो 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई हो जाएगा बार। और वायुमंडलीय दबाव किस में मापते हैं? तो बैरोमीटर से। 40 नंबर हो जाएगा, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि स्थापना किए थे 1839 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 में और इनकी मृत्यु हुआ था 1902 में। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। कहेगा बंगाल युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हेनरी डेरोजियो, और ये किए थे 1826 में। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।